आजकल ये बुर्के जो है ना, इनमें जो ये आंखें खुली रहती है और बाकी पूरे जिस्म पे भी जो बुर्का होता है वो भी इतना फैशनेबल, इतना मॉडर्न हो गया है। 35 साल की औरत बुर्का पहन के निकलती है, क्या नजर आता है? बस आंखें। 40 साल की औरत बुर्का पहन के घर से निकलती है, क्या नजर आता है? बस आंखें। और आंखें कैसी? नकली नकली पलक जिन पे लगे हुए हैं, जिनमें आईलाइनर लगा हुआ है, काजल भी न जाने कौन सी कंपनी का है, डोरे खींचे हुए हैं, थोड़ी ऊपर से लाल है, नीचे से सुर्खी है, चमकी लगी हुई है। 35 साल की 40 साल की औरत जा रही थी, किसी नौजवान ने आंखों को देख लिया। इसने देखा ये लंबी लंबी पलकें, इसने देखा ये खूबसूरत आंखें, ये सोचने लगा ये तो कोई 25 साल की दोशीज़ा होगी। पीछे पीछे चला, जब बुर्का उतरा तो पता लगा बेटी का बुर्का अम्मा पहन के गई थी। अच्छे लगे आ जाएं, जो हमारे भाई पीछे हैं वो आगे आ जाएं, थोड़ी सी तकलीफ होगी। आप मत उठिए, आप बैठिए, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। अब पीछे मुड़ के भी मत देखिए, एक हाथ हसनी बनाइए, एक हाथ हुसैनी बनाइए, पूरी ताकत से दोनों हाथों को उठा के बोलिए या हुसैन, या हुसैन। अच्छा कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, जो हुसैन से प्यार करते हैं वो लोग हाथ उठा के बोले या हुसैन। बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मलायक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं। सिकंदर बन के तैयबा में भिखारी नात पढ़ते हैं। खुदा ने यूं सवारी है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। और दूसरा शायर कहता है मदीने के मीनारों में कबूतर नात पढ़ते हैं तो मक्के में अबाबीलों के लश्कर नात पढ़ते हैं। खुदा इनाम देता है उन्हें हीरे जवाहर का, कसम रब की जब सातों समंदर नात पढ़ते हैं। हवा सबसे फजा पर्वत नदी झरने कली वो फूल, ये दिन भर नात पढ़ते हैं, ये शब भर नात पढ़ते हैं। और जिस शेर को सुनाने के लिए मैंने शेर पढ़े वो शेर सुनिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अजानों में नमाजों में नबी की नात शामिल है, अजानों में नमाजों में नबी की नात शामिल है। यहाँ गुस्ताख भी मजबूर होकर नात पढ़ते हैं, यहाँ गुस्ताख भी मजबूर होकर नात पढ़ते हैं। हजरात बड़ा अच्छा माहौल, अच्छा जज्बा, अच्छी बात की कारी शकील साहब ने, इतनी देर मुकर्री को नहीं बिठाना चाहिए। और ये बहुत अच्छी आदत के आदमी हैं, बचपन से मैं जानता हूँ, हमारे पड़ोसी हैं, वरना कोई और खतीब होता तो वापस क़यामुल में जाने की धमकी देने लगता है। मगर माशाल्लाह अच्छा अखलाक के, अच्छे किरदार के मालिक है हजरात, और बहुत मुझे अच्छा लगा। लेकिन आइए मैं उसी अजीम शान खतीब को आपके रूबरू करता हूँ जिसकी तकरीर में सूरज की चमकती पेशानी, चांद का हंसता हुआ चेहरा, सितारों की चमक, कहकशा का चमान, फूलों की महक, गुंजों की चटक, भोरों का तकल्लुम, अंदरी बानी चमन का तरन्नुम, कलियों का निखार, बहारों के बाग पर पाया जाता है। एक शेर पढ़ता हूँ कि मेरी निगाह मोहब्बत का इंतखाब हो तुम, चमन में फूल बहुत है मगर गुलाब हो तुम। अपनी तकरीर में ये बताएंगे मुसलमानों, आसमां की रिफातों से तर्ज यारी सीख लो, सर उठाकर चलने वालों खाकसारी सीख लो। पेश कैमा है तनज़्ज़ुल का तकब्बुर और गुरूर, मर्तबा चाहो तो पहले इनकिसारी सीख लो। खुद बदल जाएगा नफरत की फिजाओं का मिजाज, प्यार की खुशबू लुटाओ मुश्कबारी सीख लो। फिर तुम्हारे पाँव छूने खुद बुलंदी आएगी, सब दिलों पे राज करके ताजदारी सीख लो। और ये एहसास करा दो रब के सिवा ना खौफ किसी से करेंगे हम, हर दौर में नबी का ही चर्चा करेंगे हम। नजदी अगर करेगा तौहीद मुस्तफा की, अहमद रजा की तेग से हमला करेंगे हम। तशरीफ ला रहे हैं खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज साहब क़िबला बरकाती मद्दुज़िल्लहुल नूरानी को पेश करता हूँ। ज़माने वालों को बताओ कि तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे, इस्लाम की अजमत पर हम जान लुटा देंगे। कर छेड़ा जहां वालों इस्लाम के शेरों को, हम 1400 बरस पहला कोहराम मचा देंगे। दोनों हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर। माशाल्लाह ये अंदाजा नहीं लग पा रहा है, 1 बजने के करीब है, लेकिन मजमा जवान है और ये सब फैज़ाने इमाम अहमद रजा खान है। बरेली शरीफ यहाँ से करीब है और ये जिला रामपुर है। रामपुर का चाकू मशहूर है, मगर रामपुर का चाकू काटने का काम करता है। यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह मदीने वाले आका से मिलाने के लिए जलसा करते हैं। क्या बात है, वाह हज़रात, यहाँ के लोग मदीने वाले आका से मिलाने के लिए जलसा करते हैं। बेंगलोर, कर्नाटक, दिल्ली, बम्बई कहीं भी रहते हैं, लेकिन जब ये महीना आता है तो कहते हैं मौलाना शकील साहब, कारी शमशाद साहब, कमेटी वालों चंदा करो, हमारा दिल मचल रहा है। दिल को बहलाने
के लिए हम नौटंकी कंपनी पीसीआर डीजे नहीं लाएंगे, मदीने वाले आका की महफिल सजा के दिल को अपने बहलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अरकीने कमेटी, सरजमीने भूकापुर जिला रामपुर, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा कारी इम्तियाज साहब क़िबला। 4 मिसरों के साथ है जुदा सबसे तेरा लहजा तेरी गुफ्तार भी, है जुदा सबसे तेरा लहजा तेरी गुफ्तार भी, कुंद हो जाती है तेरे सामने तलवार भी, अल्लाह अल्लाह तेरा अंदाज़े खिताबत आज भी बैठ जाए उठ के कर सुन ले कोई बीमार। वाह क्या बात। हजरत कारी यूसुफ रजा संबली साहब जिस जलसे में जाते हैं समझ लो इस तरह से जैसे कोई मुर्दे में जान डाल दे, वैसे ही लोगों में मजमे में जान फूंक दी। बेशक शेर रजा बहुत उम्दा उम्दा शायर इन्होंने आपको सुनाए होंगे और यही समझाया होगा कि कायनात में जो भी हुस्न, जो चमक, जो दमक, जो रंगीनियां, जो रानाइयां नजर आ रही हैं वो सदका नबी मुस्तफा का। क्या बात है, बहुत। जो भी कायनात को हुस्न मिला मुस्तफा के सदके में। जब इस सारी दुनिया पे आप गौर करो, आप खुद पे गौर कर लें, बस अपने आप को शीशे में देखें, आईने में खुद को देखें, अपने आप पर नजर डालें, अपनी आंखें देखें, अपनी नाक देखें, अपने कान देखें, अपने वजूद पे नजर डालेंगे ना जी, तो आपको फिर जब गौर करेंगे तो यकीन करो कि हुजूर से खुद ब खुद मोहब्बत होने लगेगी। बेशक इंशाअल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम से मोहब्बत रखने वालों जरा गौर से सुनो। वक्त तो ऐसा हो गया कि अब तकरीर सुनना बड़ा मुश्किल, और फिर हमारी तकरीर, हम वो खरगोश वाली चाल तो रखते नहीं है कि तेज तेज भागेंगे, हम तो कछुए वाली चाल पे मजे मजे में चलते हैं। और हमारी तो कोशिश रहती है कि आप भी बस मजा ले लेके आराम से सुकून से सुनते रहें जी। अपने आप पे जब नजर डालोगे तो मुस्तफा का इश्क खुद ब खुद दिल में आने लगेगा। क्या बात है। आप कहोगे मौलाना ये कौन सी बात हुई, चेहरा अपना देखें इश्क मदीने वाले का दिल में आ जाए। क्या बात है। तो मैं आपको जरा सा पस मंजर भी दिखाऊंगा, जरा सा पेश मंजर भी दिखाऊंगा, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या बात है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, दुनिया में भेजा, अल्लाह ने निजाम दिया, कानून दिया, दस्तूर दिया, फरमाया मेरे दिए हुए कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारो जी। लेकिन लोग नाफरमान बन गए। जब नाफरमानियां बढ़ने लगी, उन उम्मतों का जिक्र भी तुमने सुना होगा, जब उन्होंने नाफरमानियां की तो उन पर अल्लाह का अज़ाब आ गया। अल्लाहु अकबर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब अज़ाब आया, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया, ऐसा खतरनाक, ऐसा शदीद तूफान आया, सारी दुनिया में पानी ही पानी, बारिश भी बहुत ज्यादा हुई, तबाही के मनाजिर थे। अब गौर करो, आगे बढ़ो, आगे भी कई उम्मतें ऐसी जिनके बारे में कुरान मजीद खुद बताता है, अल्लाह ताला ने किसी कौम पर पत्थरों की बारिश कर दी, अल्लाह ताला ने किसी के चेहरे बिगाड़ दिए, किसी कौम की बस्ती को पलट दिया गया। गौर करो मेरे अजीजों, चेहरे बिगाड़े गए, बंदर बना दिया गया, शक्लें बिगाड़ दी गई, चेहरे मस्ख कर दिए गए। जिन्होंने नाफरमानी की बंदर बना दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह। गौर करना, नाफरमानी करने वालों के अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया, खिंजीर बना दिया। जलसे के बाद में अपने घर पे जाना, शीशा उठाना, चेहरा देखना, फिर तुम्हें समझ में आएगा नाफरमानी तो मैं भी किया करता हूँ,
गुनाह तो मैं भी किया करता हूँ, उन्होंने गुनाह किए अजाब आ गया, उन्होंने नाफरमानी की बंदर बना दिया गया। आज मेरी आपकी हालत, सुबह को बिस्तर से उठे तो सुबह से लेकर रात तक जब तक बिस्तर पे गए पूरा दिन नाफरमानियों में गुजार दिया। लेकिन शीशे में चेहरा देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना, या अल्लाह ये फकत तेरा करम है, मैं सुबह से लेकर शाम तक नाफरमानियां करता हूँ मगर मुझे बंदर नहीं बनाया गया। मेरा चेहरा सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा वजूद सलामत है। अल्लाह का शुक्र भी अदा करना और ये भी याद रखना, अगर वजूद सलामत है, चेहरा सलामत है, ये तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, इसे अपने अमाल का कमाल न समझना, ये तो मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो अपने आप को देखोगे ना तो हुजूर की मोहब्बत याद आ जाए। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। देखो तुम सब नौजवान हमारा जी, दिल हो, याद रखना अगर दिल में हुजूर का इश्क नहीं है ना तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है जिंदगी में, बिल्कुल खाली है। बेशक वो मुस्तफा जिन्होंने तुम्हारे मेरे लिए रात रात भर आंसू बहाए, मुस्तफा तुम्हारे मेरे गम में रोते रहे, वो ताजदारे मदीना जिन्होंने पैदा होते ही सजदा किया तो तुम्हें और मुझे याद किया, अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। उन्होंने इतना याद किया, इतना याद किया, पैदा हुए तब याद किया, मेरे आका ने जवानी में याद किया, बचपन में याद किया, हुजूर ने गार में याद किया, हुजूर ने हर लम्हा याद किया, तुम्हें मुझे याद करके रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहे, ऐ मौला नेक जितने हैं तेरे हैं, या अल्लाह परहेजगार जितने हैं तेरे हैं, या अल्लाह सजदे करने वाले, इबादतें करने वाले, बंदगी करने वाले जितने हैं सब तेरे हैं, और या अल्लाह जितने गुनाहगार हैं वो सारे मेरे हैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बहुत, सारे गुनाहगार मेरे, मौला मुझे गुनाहगारों की फिक्र है, क्या बात है, नेक तो बख्शे जाएंगे, तू करम फरमाएगा बख्शिश हो जाएगी, क्या बात है, बहुत, मगर गुनाहगारों का क्या होगा, गुनाहगारों पे क्या गुजरेगी। या अल्लाह तू गुनाहगारों पे करम कर दे, खुदा की कसम ये प्यार है मदीने वाले आका का, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत है, हर वक्त याद किया आका ने, जी जी बेशक, याद करते रहे, इतना याद किया, इतना याद किया, तीन दिन तक मेरे आका गार में जाकर हम निकम्मों को याद कर करके आंसू बहाते रहे। अब जब मुस्तफा ने हम गुनाहगारों को, निकम्मों को इतना याद किया है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम भी मदीने वाले आका को याद करते रहे, हम भी आका का जिक्र करते रहे, हम भी आका की महफिलें सजाते रहे, हम भी मुस्तफा के नगमे गाते रहे, हम भी मुस्तफा के तराने गुनगुनाते रहे, हम भी आका की अजमतें इस तरह से बयान करते रहे, यूं आका की अजमतों का चर्चा करते रहे जैसा बरेली के ताजदार ने किया, इमाम अहले सुन्नत ने किया। मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। क्या बात है, वाह बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो उम्मत की भी जिम्मेदारी है हुजूर को याद करे, हुजूर जी, हुजूर ने इतना करम किया, वो जो हमसे पहले थे ना वो रोते थे हुजूर को याद करके, बेशक, आंसू बहाते थे। हक बात, जब मेरे आका दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए
अब मेरी तकरीर सिर्फ इन कानों से नहीं सुनना, दिल के कानों से भी सुनना। जी जी बताओ। मेरी बातें यहाँ पे अगर आपको असर कर गई तो मेरा आना, ये तुम्हारा जलसा सजाना सब कामयाब है। बेशक आपने बहुत पैसे खर्च किए, बड़ा उम्दा इंतजाम किया, तो यहाँ से आपको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। जी यहाँ के बच्चे बाहर जवान अहमदाबाद में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जी जहां भी हो रहे, मगर इतने याद रहे हुजूर के वफादार बन के रहो। क्या बात है, वाह हक बात। हुजूर के आशिक बन के रहो। बेशक इंशाअल्लाह। आओ मैं तुम्हें बताऊं, जब मेरे आका दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, जब ताजदारे मदीना का विसाल हुआ, जब मेरे आका का जाहिरी तौर पर इंतकाल हुआ, सहाबा को इतना गम, इतना गम, इतना सदमा पहुंचा, आका का दीदार नहीं होता था, जियारत नहीं होती थी, तड़पते रहते थे, बेकरार रहते थे। और जब ये खबर लोगों तक पहुंची थी, कोई अपने घर पे था, कोई अपने खेत में काम कर रहा था, कोई कहीं सफर पे गया हुआ था, कोई खड़ा था, उसे खबर मिली आका दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हो गए। खुदा की कसम बैठ न पाया, जिस्म से जान निकल गई। क्या बात, वाह। अगर कोई खड़ा था तो बैठ न पाया, दुनिया से वो भी रुखसत हो गया। एक सहाबी हैं, अपने खेत में काम कर रहे हैं, खेत में काम काज में लगे हैं। जवान बेटा आया, आकर पीछे से कहने लगा, अब्बा आज मुस्तफा हमें तन्हा छोड़ के चले गए, आज ताजदारे मदीना चले गए। जैसे ही खबर मिली, खुदा की कसम पलट कर भी नहीं देखा, बेटे की तरफ भी नहीं देखा, बस फौरन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए। नौजवानों सुनो जरा, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, कहने लगे, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ये आंखें हैं जिन्होंने जमाले मुस्तफा देखा है, ये आंखें हैं जिन्होंने हुस्ने मुस्तफा देखा है, ये आंखें हैं जिन्होंने मुस्तफा के जलवों को देखा है। ऐ परवरदिगार, अब जब तेरा महबूब जाहिरी तौर पर नहीं रहा, अब जब तेरे हबीब के जलवे नजर नहीं आएंगे, अब जब दीदार नहीं होगा आका का, अब जब आका के जलवे नजर नहीं आएंगे, तो या अल्लाह इन आंखों का क्या काम रह गया, इन आंखों की क्या जरूरत रह गई। अर्ज करने लगे, मौला इन आंखों से मुझे दुनिया नहीं देखना है, इन आंखों से मुझे दुनिया की बहारें नहीं देखनी है, मुझे दुनिया के नजारे नहीं देखने हैं। या अल्लाह ये आंखें तो फकत हुजूर को देखने के लिए थी, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, के देखने की है सारी बहार आंखों में। अर्ज करने लगे, मौला अब इन आंखों के होने न होने से क्या फर्क पड़ता है, ए परवरदिगार अब मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, जब जमाले मुस्तफा सामने नहीं तो आंखों की भी जरूरत नहीं है। या अल्लाह मुझे अंधा कर दे, या अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी ले ले, ए मौला मुझे नाबीना कर दे। इस शिद्दत के साथ रोए, इस गम के साथ रोए, खुदा की कसम उसी लम्हा आंखों का नूर चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, क्या बात। आंखों की रोशनी चली जी। या अल्लाह जब हुजूर को नहीं देखना तो आंखों का फायदा। अरे क्या बात, बहुत बहुत अच्छा अंदाज। ऐ मेरे नौजवान अब जरा गौर तो कर, सुबह बिस्तर पे जब लेटे हुए थे, आंख खुली उठे तो हमने सबसे पहले क्या देखा, मोबाइल सराहने से उठा कर देखा। आंखें हमारे पास भी हैं, क्या देखते हैं हम इन आंखों से। और आंखों की अगर मैं बात करने लगूं ना तो सारा कसूर ही आंखों का है जी। बात अगर आंखों की चल पड़े, क्योंकि ये आंखें ही तो हैं। इंसान ने देखा, दिल रागिबो माइल हो गया। पहला कसूर इन आंखों का, पहली मुजरिम ये आंखें। याद रखना, अल्लाह ताला ने आंखें अता की,
अल्लाह ने इसलिए आंखें नहीं दी कि तू दुनिया की रंगीनियां देखकर पागल हो जाए, इसलिए आंखें नहीं दी है कि तू दुनिया के नजारे देख के पागल हो जाए, फानी हुस्न देखकर पागल हो जाए। ऐ मेरे अजीजों, इन आंखों से देखो मगर गौर करो क्या देखना है। इन आंखों से देखना है तो गंदी चीजें ना देखो, देखना है तो अल्लाह ताला का मुकद्दस कलाम कुरान मजीद देखा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान देखो ना जी जी, मगर आदमी कुरान ही नहीं देख रहा, सब कुछ देख रहा। फिल्में, ड्रामे, गाने, मूवी सब देख और दबा के देख। आंखों का बड़ा मसला है नौजवानों। नजरें नजरों से मिलती है ना। आज हमारे मुआशरे में कहा जाता है कि भाई पर्दा दिल का है, कहते हैं। हमारी बहनें बैठी हैं ख़वातीन, आजकल ये बुर्के जो है ना, इनमें जो ये आंखें खुली रहती हैं और बाकी पूरे जिस्म पे भी जो बुर्का होता है वो भी इतना फैशनेबल, इतना मॉडर्न हो गया है। 35 साल की औरत बुर्का पहन के निकलती है, क्या नजर आता है? बस आंखें। 40 साल की औरत बुर्का पहन के घर से निकलती है, क्या नजर आता है? बस आंखें। और आंखें कैसी? नकली नकली पलक जिन पे लगे हुए हैं, जिनमें आईलाइनर लगा हुआ है, काजल भी न जाने कौन सी कंपनी का है, डोरे खींचे हुए हैं, थोड़ी ऊपर से लाल है, नीचे से सुर्खी है, चमकी लगी हुई है। 35 साल की 40 साल की औरत जा रही थी, किसी नौजवान ने आंखों को देख लिया। इसने देखा ये लंबी लंबी पलकें, इसने देखा ये खूबसूरत आंखें, ये सोचने लगा ये तो कोई 25 साल की दोशीज़ा होगी। पीछे पीछे चला, जब बुर्का उतरा तो पता लगा बेटी का बुर्का अम्मा पहन के गई थी। कसूर आंखों को। और फिर कह रही है मौलाना पर्दा तो दिल का है। दिल का कैसा पर्दा? दिल तो अल्लाह ने खुद पर्दे में रख दिया, दिल तो खुद पर्दे में है। नैन मटक्का तो यहीं से हो रहा है, यही तो आंखें काम खराब कर रही हैं। यही तो आंखें हैं, किसी पे नजर पड़ गई, दिल आ गया, दीवाने हो गए, फिर कोई परवाह नहीं, इज्जत बेइज्जती का ख्याल न रहा, माँ बाप के रिश्ते को भुला दिया, खानदान की इज्जत की परवाह नहीं की। बाप की पगड़ी उछले तो उछल जाए, बाप की दस्तार कदमों में आए तो आ जाए, माँ का दिल टूटे तो टूट जाए, मगर अब फैसला लेने में जरा सी देर नहीं लगती है। हालात ये हो गए, तबाह हो गया मुआशरा, तबाह हो गया नौजवान। क्या हुआ इस नौजवान को? ये वो कौम है जिस कौम के नौजवानों का हाल ये था कि इन्हें अपनी आंखों से अगर कुछ देखना पसंद था तो वो मुस्तफा का रोजा देखना पसंद था। ये वो कौम है जिसे अगर देखना पसंद था तो कुरान की आयतें देखना पसंद था, अगर देखना पसंद था तो ख्वाजा का गुंबद देखना पसंद था, अगर देखना पसंद था तो बगदाद वाले पीर का आस्ताना देखना पसंद था। मगर अब आंखों की पसंद बदल गई और बदल दिया मोबाइल ने, बदल दिया सोशल मीडिया ने। अब इंसान सब कुछ देख रहा है। एक इंसान, एक नौजवान रात को अपने बिस्तर पे है, जब ये मोबाइल चला रहा है, इंस्टाग्राम पर रील देख रहा है, फेसबुक पर रील देख रहा है, ये व्हाट्सएप पर देख रहा है, किसी ने वीडियो शेयर कर दी है, ये फेसबुक पे देख रहा है, यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो देख रहा है। अब जैसे कोई डांस की वीडियो आती है ये उसको बराबर देखता है, जैसे ही गंदी वीडियो आती है ये उसको बराबर देखता है। मगर उसी में जब स्क्रॉल करते हुए कोई नाच की वीडियो आ जाए फौरन ऊपर
ऊपर निकाल देता है, कोई इस्लामिक वीडियो आए फौरन ऊपर निकाल देता है। हालात ये है, जब बड़े ऐसा करने लगे तो आजकल हमने बच्चों को भी देखा है, इतने इतने बच्चे हैं मोबाइल में देख रहे हैं वीडियो। अब वो बच्चे भी उंगली चला रहे हैं, वो बच्चे भी जानते हैं मेरा अब्बा क्या सुनता है क्या नहीं सुनता है। मेरा अब्बा डांस देखता है, मेरी अम्मा डांस देखती है, नंगी लड़कियों को देखते हैं तो वो भी उनको बराबर देखता है। लेकिन जब नात का कोई स्टेटस आता है तो ये भी हटा देता है, क्योंकि इसका माइंड सेट हो गया जब मेरा बाप ही नहीं देखता तो मैं क्यों देखूं, मेरी अम्मा नहीं देखती मैं क्यों देखूं। इसने भी स्क्रॉल कर दिया है। लोगों, ये जो मुआशरे में खराबी आई है ये खुद हमने मुआशरा बर्बाद किया। इधर अब्बा लेटा है, इधर अम्मा बिस्तर पे लेटी है, बीच में बच्चा लेटा है, बाप अपना मोबाइल चला रहा है, अम्मा अपना मोबाइल चला रही है, दोनों मस्त हैं, लगे हुए हैं, दोनों मगन है, बच्चा बीच में है, कभी इधर नजर मार रहा है कभी इधर नजर मार रहा है। जिस तरफ उसका दिल लगने लगे उधर की वीडियो देखने लगता है, जिधर इसे अच्छा लगने लगे उसी तरफ को देखने लगता है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, जो बच्चा अपने बिस्तर पे अपने माँ बाप को रोज मोबाइल चलाता देख रहा है, फिर वो बच्चा मुझे बता क्या करेगा, बड़ा होगा तो वो मोबाइल नहीं चलाएगा तो क्या करेगा। तुम कहते हो मौलाना पढ़ने नहीं जाता, कैसे जाएगा, तूने तो बचपन से इसे मोबाइल दिखाया है। दिखा तो रहे थे मोबाइल और तवक्को ये है कि ये बन जाए बहुत बड़ा काबिल आदमी, तो नतीजा क्या निकला, कुछ भी नहीं बन पाया। याद रखना माँ बाप की जिम्मेदारी है, तो अल्लाह ने आंखें दी हैं, इनका लिहाज रखो और इनकी कद्र करो, इनसे अच्छी चीजें देखो। जिन आंखों को देखना पसंद हो मदीना, वो आंखें देखने लगे गंदी वीडियो, ये तो आशिक की शान नहीं होती ना। एक नबी के गुलाम हैं, एक नबी के आशिक हैं, एक नबी के दीवाने हैं, खुदा की कसम बेकरार रहते थे, आका का दीदार नहीं हो रहा, तड़पते रहते थे, मचलते रहते थे, आका की जियारत नहीं हो रही, क्या किया जाए। वो दीवाना एक दिन मेरे आका के दरवाजे पे आ गया, मेरे आका की एक ज़ौजा ने दरवाजा खोला, आकर कहा है उम्मुल मोमिनीन मैं बड़ा बेकरार रहता हूँ, बड़ा तड़पता रहता हूँ, आका दुनिया से रुखसत हो गए, आका के जलवे नजर नहीं आते, आका का दीदार नहीं होता, मैं बेकरार रहता हूँ, कोई तो तदबीर निकालो, कोई तो तरीका निकालो कि मेरे दिल को चैन आ जाए, मेरे दिल को सुकून आ जाए। ऐ लोगों सुनो सुनो, अब मेरे नबी की बीवी मेरे नबी की ज़ौजा है, आगे बड़ी कहने लगी बैठो, अभी तुम्हारा इलाज मेरे पास है, अभी तदबीर करती हूँ। आगे बढ़ी, अंदर गई है, अंदर से एक शीशा निकाल कर लाई, एक आईना निकाल कर लाई। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों ये तो तुम जानते हो आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, आईना जो होता है वही दिखाता है। आप अपना चेहरा आईने में देखोगे, चेहरे पे जितने दाग धब्बे होंगे सारे के सारे नजर आएंगे। बल्कि एक शायर ने तो बता दिया कि गोया आईने का मिजाज ये है, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना खामियां दिखा दिया करता है, अच्छाइयां भी दिखाता है, बुराइयां भी दिखा दिया करता है। आईना लेकर आई मेरे नबी की ज़ौजा, उस दीवाने के पास लाकर आईना रखा, फरमाने लगी ये वो आईना है, ये वो शीशा है जिसमें मेरे आका अपना चेहरा देखा करते थे, ये वो आईना है जिसमें आका अपने चेहरे अनवर को देखा करते थे। अल्लाह अकबर। गुलाम ने शीशा उठाया, दीवाने ने आईना
आईना उठाया। अब जुमला आएगा तड़प जाओगे। अगर सीने में ईमान की रमक है मचल उठेगा दिल खुदा की कसम। दीवाने ने आईना उठाया, गुलाम ने शीशा उठाया। खुदा की कसम जब इस दीवाने ने शीशे को देखा, इस दीवाने ने शीशे पे नजर डाली, तारीख गवाह है इस गुलाम ने शीशा देखा। शीशे में अपना चेहरा नहीं बल्कि ताजदारे मदीना का चेहरा नजर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुलबरा कॉन्फ्रेंस, मसलक के आला हजरत फैजान औलिया किराम। तो ये आंखें कम से कम वो तड़प तो पैदा कर ले अपने अंदर। जी जी कि फिर हुजूर के जलवे नजर आ जाए। क्या बात है, वाह बेशक बहुत। कितने लोग फोन कर रहे हैं मौलाना ख्वाब बड़े गंदे दिखाई दे रहे हैं। तो दिन में कौन सी अच्छी चीजें देख रहा है जो तुझे ख्वाब अच्छे दिखाई दे रहे हैं? अब तो तू चश्मा भी लगा के सोएगा तब भी तुझे गंदी दिखाई दे। कसूर आंखों का बहुत बड़ा होता है। नजर से नजर मिलती है, ये नजरों का वार दिल पे जाकर लगता है। बल्कि मैं आपको अगर सुना दूं, सुनना चाहोगे? हालात मुआशरा क्या है। हमारे एक इमाम साहब थे, हम पढ़ते थे, वो हमें सुनाते थे हालात की अक्कासी क्यों नहीं। बहुत अच्छा इंतजाम है। माइक वाले भाई सब जरा सी आवाज बढ़ा दें इसकी, बस थोड़ी आवाज बढ़ा दें, जोर से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, बात तो समझ में आ रही है आपको? भूकापुर नाम है ना आपके गांव का? जी जी। भूख तो नहीं लग रही है आपको? तुम्हारा गांव भूकापुर नाम है, मगर इतना भरा हुआ है खुदा की कसम, जो आ रहा है उसको भी तुमने भर दिया। क्या बात। आज मुसलमान अपने दीन की खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं सब झूठे एक नंबर। और इनसे कहो सच बोलो तो कह रहे हैं मौलाना सच बोल को कोई सियासत हो जाएगी, राजनीति हो जाएगी। झूठ ही बोलना पड़ेगा। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। क्या बात है, वाह। बात आंखों की और बुर्के की थी तो शेर सुन लो। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, क्योंकि हालात ये हैं, हम हफ्ता भर तो जींस में टी शर्ट में रहे, आया जुमा तो कुर्ता पजामा पहन लिया, ससुराल का लिहाज रखा और तो नहीं, जब घर करीब आ गया बुर्का पहन लिया। मार्केट में हिरन बनी हुई टहल रही है। रामपुर की शादाब मार्केट में जाकर देखो, भरी पड़ी है दुकानें औरतों से। स्वार में देख लो जाकर, चाहे रामपुर देखो चाहे स्वार, जहां जाओगे हमें कर दिया ख्वार। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया खवातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है,
इन्हें क्या हो गया है। अब तुम हंस रहे हो कि उधर का नंबर लग गया, मगर अपनी भी सुन लो जरा कहानी। रमजान का महीना है, रोजे से है। हमारे नौजवान रमजानुल मुबारक का महीना रोजे की हालत में, मगर फिक्र क्या लगी है, कह रहे हैं ईद पे जो फिल्म आने वाली है उसके टिकट अभी से ऑनलाइन बुक कर लो वरना हाउसफुल हो जाएगा। है रोजे से कह रहे अभी से बुक कर लो ना तो हाउसफुल हो जाएगा, और हाउसफुल हो गया तो लाइन में लगना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, टिकट नहीं मिलेगा। रोजे की हालत में फिल्म के टिकट बुक करने वाले नौजवान गौर से सुने। जुम्मे का दिन आता है, कुर्ता नहीं मिलता, अम्मा से हर जुम्मे को लड़ाई है। जुम्मे के दिन कहता है अम्मा मेरा कुर्ता कहाँ है। अम्मा कहती है बेटा तू पहनता ही नहीं, यूं ही पड़ा रहता है तो मैंने भी ऊपर डाल दिया मचान पे। फिर गुस्सा दिखा रहे हैं, मैं नमाज पढ़ने जाता तूने मेरा कुर्ता फेंक दिया ऊपर। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर, फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर। ईद के दिन सूट बूट में बेहतरीन सज संवर के जाते हैं फिल्म देखने। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर, फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर। पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का, और लाइन में धक्के खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। पाँव में जूता बाटा का और लाइन में धक्के खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। बाप न दादा पढ़े लिखे खुद दो दो पैर लगाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अच्छा पहले शादियां होती थी ना, आज की शादियां पहले की शादियां, कौम की हालत नहीं बदली, चीजें बदल गई, चीजें बदल गई। पहले क्या था कि लोग डिमांड करते थे चीजों की, तो उसमें भाई हमें टीवी भी चाहिए, और जिसके घर में मोहल्ले में टीवी होता था उसकी बड़ी मौज थी उन दिनों। अलिफ लैला के चक्कर में लोगों ने टीवी के घर, जिसके घर टीवी है उसका बड़ा काम किया। किसी से उसने भैंसों को सानी करवा ली, किसी से उसने पानी पिलवा दिया, समझ रहे, कोई बैठ नहीं ढो रहा। शक्तिमान देखने के चक्कर में बच्चों ने वो हाल कर दिया कि उसके सौदे लाला पूरा फायदा उठाया, और ऐसी बेकरारी, एक छत पे खड़ा है, एक छड़ी पे छतरी लगी हुई है, उसे घुमा रहा है, एक बीच में खड़ा है, एक अंदर है, वो देख रहा। ये ऊपर वाला घुमा रहा, उसने घुमाया तो वो नीचे वाला कहता बस 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 बस, जरा सा पीछे, जरा सा पीछे, अरे अभी साफ हो गया था, जरा सा। ये सिस्टम चलता था नहीं। लड़के की शादी में टीवी मिली है ससुराल से, लड़के की शादी में टीवी मिली है ससुराल से।
सारे मोहल्ले में धूम मची है किस शान से, लंबी छड़ी पे छतरी लगा, लंबी छड़ी पे छतरी लगाए, सबको फिल्म दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। उलझ गए, पता नहीं क्या हो गया। दुनिया और दुनियादारी ऐसे उलझे कि सब कुछ भूल गए, अपना वकार भूल गए, अपना स्टेटस भूल गए, ये भी भूल गए हम हुजूर के गुलाम हैं। आओ नौजवानों, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम उस नबी के आशिक और दीवाने हो जिस नबी पर मेरे मुस्तफ़ा के जानिसारों ने उस नबी की अजमत की खातिर गर्दनें कटा दी है, जिस नबी की अजमत की खातिर जान दे दी। आओ ताजदारे मदीना के आशिकों का हाल सुन लो। बद्र का मैदान था, 313 सहाबी खड़े थे, 313, मगर सामने से 1000 की तादाद में लश्कर आया था। उनके पास हथियार भी थे, तलवारें भी थी, चमकदार बर्छियों भाले नेज़े थे, मगर उनके दिलों में खौफ नहीं था, इसलिए कि वो मुसलमान नबी के दीवाने जानते थे हमारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन हमारे पास अल्लाह का महबूब है, हमारे पास ताजदारे मदीना है, हमारे पास वालिए कायनात है, मुस्तफा करीम हमारे पास है, वो आका जिनके लिए कहा गया ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, वो ताजदारे मदीना, वो मुस्तफा करीम। अल्लाह अकबर, गौर करो, 313 उसी नबी की अजमत की खातिर टकरा गए, 1000 से मुकाबला किया। भरोसा मुस्तफा की रहमत पे था, अल्लाह के करम पे था, तो खुदा ने उन्हें इज्जतों से नवाज दिया, इज्जतें अता कर दी। 313 हजारों से लड़ जाते हैं, अल्लाह इज्जतें अता कर देता है, क्योंकि वो अपना मकाम जानते थे। आज हम बेगैरत हो गए, अपना मकाम भूल गए, लाखों हैं मगर फिर भी रुसवा है। सुभान अल्लाह, हक बात, बेशक, बोलो, बहुत बहुत। क्या तुम्हें फलस्तीन के मरने वाले बच्चे दिखाई नहीं देते? क्या तुम्हें फलस्तीन में गिरते हुए बम दिखाई नहीं देते? क्या तुम नहीं जानते ये सारी दुनिया, ये सारी सहूनी ताकतें, ये सारा कुफ्र मिलकर यही तो चाहता है तुम्हारे मेरे दिल से नबी की मोहब्बत को निकाल दिया जाए, सीने खाली कर दिए जाए और फिर बआसानी खत्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। दुनिया लुक़्मा अजल बनाना चाहती है, फकत रब का करम बचा रहा है, फकत अल्लाह की रहमतें बचा रही है, क्योंकि अल्लाह ने वादा कर लिया है, अल्लाह ने तो करम फरमाने का वादा कर लिया है, अल्लाह ने तो फरमा दिया है, ऐ मेरे बंदे मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरा परवरदिगार हूँ, तू मेरे महबूब का उम्मती है। याद रख ले, जब तक तू मेरे महबूब की उम्मत में शामिल है, जब तक तेरे दिल में ईमान की रमक है, तेरी हिफाजत तेरा परवरदिगार करता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। अमाल ऐसे नहीं कि रब की रहमतें नाजिल हो, मगर फकत अल्लाह का करम है, सदका मेरे मुस्तफ़ा का है कि अल्लाह फिर भी करम फरमा रहा है, फिर भी अल्लाह की रहमतें बरस रही है। चलो जल्दी जल्दी बात को समेटता हूँ, आखिरी बातें आपको सुनाता हूँ, आप जरा दिल से सुन लीजिए। अल्लाह अकबर, गौर करो। क्या तुम भूल गए मेरे आका के दीवानों का हाल क्या था? एक दीवाना था मेरे मुस्तफ़ा का, एक आशिक था मेरे आका का, कैसी दीवानगी थी खुदा की कसम। एक काफिर ने मेरे आका पर उंगली उठाई थी, एक काफिर ने मेरे आका पर हाथ उठा दिया था। अल्लाह अकबर, वो काफिर कौन था? अबू जहल था, मक्के की सरजमीन थी। उस अबू जहल ने आका को सताया था, आका को तकलीफ पहुंचाई थी। ताजदारे मदीना को अबू जहल ने तकलीफ पहुंचाई और उस दीवाने को
पता लगा वो दीवाना कौन था, वो मेरे आका के चचा सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा थे। हजरत अमीर हमजा को पता लगा मेरे आका को सताया है, मेरे आका पे हाथ उठाया है। अल्लाह की कसम हजरत अमीर हमजा को जलाल आ गया। आए अबू जहल को आपने आकर मारा, अबू जहल को आपने आकर मारा, उससे बदला लिया। आका की बारगाह में आ गए और उस वक्त तक तो ईमान भी नहीं लाए थे, लेकिन आका की बारगाह में आकर कहा, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मेरे भतीजे हो, मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हें अबू जहल ने तंग किया, तकलीफ दी, मैंने उससे बदला ले लिया, मैं भी उसे मार के आया हूँ। मेरे आका ने इतना सुना, मेरे मुस्तफा की आंखें नम हो गई। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, तुम उसे जाकर मारो, उससे बदला लो। मेरा बदला लोगे, मुझे इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी उस वक्त होगी कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला। बहुत तुम ईमान लाओगे मुझे खुशी होगी, तुम ईमान लाओगे मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर हमजा ने भी फिर देर न की, अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के महबूब, ऐ वालिए कायनात, जाने कायनात, अगर आपको खुशी इस तरह से मिलेगी तो मैं कलमा पढ़ लेता हूँ, तैयार हूँ। आप कलमा पढ़ाइए। अमीर हमजा आप पर ईमान लाता है। खुदा की कसम हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा, कुफ्र की कमर टूट गई, काफिर सारे लरज गए, घबरा गए, कहने लगे अमीर हमजा भी चले गए। अब इस आशिक की जरा सी दास्तान बताता हूँ, और नौजवानों अब तुम अपने दिल से जरा मेरी बातें सुन लेना। हजरत अमीर हमजा है, मुस्तफा से कैसी मोहब्बत है, कैसा प्यार है। आका ताजदारे मदीना वाली कायनात के साथ में जानिसारी का जो जज्बा है उसको मुलाहिजा करो। अल्लाह अकबर। जंगे ओहद का मैदान है। जंगे ओहद में मेरे आका ने सहाबा को एक मकाम पे खड़ा कर दिया, एक बुलंद मकाम पे खड़ा किया। आका ने फरमाया, जब तक मैं ना हटाऊं, जब तक मैं ना कहूं, इधर से नहीं हिलना। क्या बात है, बहुत बहुत माशाल्लाह। उम्मती के लिए जरूरी होता है कि हुजूर जो कह दे जी बस उसी पे कायम है, कायम है, बेशक। हुजूर ने फरमाया यहाँ से हिलना नहीं। जी दुश्मन सामने, क्या बात है, इधर से ईमान वाले। जंग शुरू हो गई, तफसील से नहीं इख्तिसार से बता रहा। जंग शुरू हो गई, मुकाबला होने लगा। थोड़ी ही देर में ये मुस्तफा के गुलाम गालिब आ गए, काफिर भागने लगे। सारे छटे हुए काफिर भागते नजर आए। जो ये कहकर चले थे अपने बाप दादाओं का इंतकाम लेंगे, वो सारे भाग रहे थे और उनके पीछे मुसलमान थे, ताक़ुब कर रहे थे। नबी के सहाबा थे, उनका ताक़ुब कर रहे थे। इधर माले गनीमत भी लूटा जाने लगा। ये जो ऊपर बुलंदी पे खड़े थे, जिन्हें आका ने कहा था हटना नहीं, इन्होंने सोचा जंग खत्म हो गई, काफिर भाग गए, माले गनीमत लूटा जा रहा है, चलो हम भी चले जाते हैं। बस इतनी चूक हुई है, वहां से हट गए, नीचे उतर आए। उधर खालिद बिन वलीद है, उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, बड़े जंगजू थे। इन्होंने उस मौके का फायदा उठाया, ये दूसरी तरफ से आए और उसी जगह पर आकर इन्होंने हमला कर दिया। अब जब वहां से हमला हुआ, वो ऐसी जगह थी कि अगर वहां से हमला होता तो बचना बड़ा मुश्किल। जब उस सूरत में वहां से हमला हुआ, अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो जंग जीत चुके थे, अब उसी जंग के अंदर हालात बदल गए, उसी जंग का नक्शा बदल गया। इधर से इन्होंने हमला किया, इधर किसी ने अफवाह उड़ा दी, किसी ने खबर फैला दी, झूठी खबर। माज़अल्लाह किसी ने कहा कि ताजदारे मदीना वाली ये कायनात का इंतकाल हो गया। माज़अल्लाह कहने लगे वो दुनिया से रुखसत हो गए। इतना ये कानों में जब खबर आई, सहाबा के हौसले पस्त होने लगे, दिल टूटने लगे, दिल मुर्दा से होने लगे। वो वापस भी बहुत सारे लौटने लगे, लेकिन कुछ जानिसार थे जो आका पर इस तरह से फिदा
और कुर्बान थे। आका जहां मौजूद थे वहां पर घेरा डाल दिया, सब आगे रहे। कोई भी हमला कर रहा है, ये गुलाम सामने खड़े हैं। मौला अली उन्हीं बहादुरों के अंदर है, मौला अली वहीं पे खड़े रहे। मौला अली आका की हिफाजत कर रहे हैं, हजरत अबू बकर हिफाजत कर रहे हैं। सहाबा ने घेरा डाल दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आका के सर पर जो खोद थी लोहे की, जो फौजियों के सरों पर पहनने के लिए होती है कि कोई वार करे तो वो लोहे की खोद उस वार को रोक ले, उसमें जो जंजीर की कड़ियां रहती है, किसी हमले में वो कड़ियां आका के रुखसार के अंदर चली गई। ताजदारे मदीना के रुखसार में वो कड़ियां जैसे ही घुसी है, अल्लाह अकबर, एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने आगे बढ़कर उन कड़ियों को निकाला है। गौर करो, ऐसे हालात में भी जब लोग ये समझ रहे थे, काफिर तो खास तौर पर, उन्हें ये गुमान था कि अब हम इन सबको मिटा देंगे, अब हम इन सबको खत्म कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर वो नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम मौलाना मुमताज कादरी साहब। मुहाफिज जब अल्लाह हो तो कौन है? गौर करो मेरे अजीजों, आका के रुखसार से जब कड़ियों को निकाला गया, ये जुमला खुदा की कसम दिल को धड़का देगा, दिल तड़प जाएगा। रुखसार मुस्तफा से लोहे की वो जंजीर की कड़ियां जब निकाली गई, निकल नहीं रही थी। एक सहाबी आगे बढ़े, अपने दांतों से उन जंजीर की कड़ियों को उन्होंने निकाला। जब वो कड़ियां निकल गई, खून निकलने लगा, खून का फुव्वारा निकलने लगा। खून का फुव्वारा जैसे ही निकला, खून निकल के जमीन की तरफ गिरना चाहता है। बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, सैयदुल मलाइका, बैतुल मामूर के खतीबो इमाम हजरत जिब्राइल अमीन को अल्लाह ने आवाज दी, ए जिब्राइल किधर हो? या अल्लाह हुक्म, परवरदिगार ने फरमाया, ए जिब्राइल तुझे फरिश्तों का सरदार बनाया है। अगर मेरे महबूब का खून जमीन पे गिर गया, तू सरदार फरिश्तों का कैसा, तू जिब्राइल कैसा, तेरी ताकत कैसी, तेरी कुव्वत परवाज कैसी। जा जल्दी जा, खूने मुस्तफा नीचे न गिरने पाए। अगर मुस्तफा जाने रहमत का मेरे महबूब का खून जमीन पे गिर गया, याद रखना जमीन कयामत तक के लिए बंजर हो जाएगी। बुलबुले सिदरा तोड़े परवास, क्या परवास है बुलबुले सिदरा की, बेशक। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, आतिशे नमरूद में जब हजरत इब्राहीम को डाला जा रहा था, मंजनीक आमतौर पे हमारे इलाके में उसको गोफन बोला जाता है। बस यूं समझ लो, उसी किस्म का एक बड़ा आला था जिसे मंजनीक कहा जाता है। मंजनीक में बिठाकर जब फेंका गया, इधर आप निकले, उस तरफ जा रहे हैं, उधर अल्लाह ने बुलबुले सिदरा को हुक्म दे दिया, जिब्राइल जल्दी जाओ, जाकर जरा मेरे खलील का हाल देख लो, आग को मेरा पैगाम सुना दो। अल्लाह अकबर। बुलबुले सिदरा आए, तायरे सिदरा आए। बुलबुले सिदरा ने आकर फौरन आग को अल्लाह का पैगाम सुना दिया। कुलना या नारुकुनी बरदौ सलामन अला इब्राहीम। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत
अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ए आग मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा। क्या बात है, वाह, सलामती वाली हो जा। सिर्फ ये नहीं कहा कि ठंडी हो जा, जी, सलामती वाली। सलामती वाली। अभी ठंड का मौसम है, तुम जानते हो कभी कभी ठंड भी बंदे को मार देती है, ठंड भी जान ले लेती है। बाइक पर चलने वाला रोड पर जा रहा है, लेकिन ठंड ने उसके जिस्म को सुन्न कर दिया, ब्लड सर्कुलेशन डाउन पड़ गया, ये चलने वाला बाइक पे नीचे गिर गया, नसों में खून अब दौड़ नहीं रहा, क्योंकि नसें भी ठंडी हो गई, खून ठंडा हो गया, जम गया ब्लड। ऐसी सूरत में अच्छा भला आदमी मर जाता है। तो कभी कभी ठंड भी नुकसान देती है, और ठंड ज्यादा हो तो हमेशा ही नुकसान देती है। याद रखना, अल्लाह ताला ने फकत ये नहीं फरमाया कि ठंडी हो जा, क्योंकि अगर इतना ही कह दिया जाता कि ठंडी हो जा तो आग इतनी ठंडी हो जाती, इतनी ठंडी हो जाती कि उस ठंडक से तकलीफ पहुंच जाती, उस ठंडक से नुकसान पहुंच जाता। तो अल्लाह ने फरमाया ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा, इतनी ठंडी ना होना कि तकलीफ पहुंचे, ऐसी हो जा कि सलामत रहे मेरा इब्राहिम, सलामत रहे मेरा खलील। नारे नमरूद को गुलजार बना दिया गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। एक मौका वो भी था जब भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। भाइयों ने प्लानिंग की, मशवरा कर लिया, पहले तो मारा पीटा, फिर जान से मारना चाहते थे, मगर एक भाई ने कहा ऐसा ना करो, जान से न मारो। तो कहा क्या करें? कहा इसको कुएं में डाल दो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया गया। गौर करो, कुआं कितना गहरा था, कोई 200-200 किलोमीटर गहराई नहीं थी कि पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगेगा। कुएं में डाला गया। इधर अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को हुक्म दे दिया, जिब्राइल जल्दी जाओ। क्या बात है, बहुत जाओ जिब्राइल जल्दी जाओ, उधर मेरा पैगंबर है, कुएं में फेंका जा रहा है, जल्दी जाकर मेरे पैगंबर को खैरो आफियत से कुएं के अंदर एक तख्त लगा दो, वहां पे बैठा दो। ऐ लोगों, वही बुलबुले सिदरा पैगामे खुदाबंदी सुनते हैं, हुक्म बजा लाते हैं। ताजदारे मदीना, इधर जंगे ओहद का नक्शा है, गौर करो, आका के रुखसार पे खून है, आका को जख्म लगे हैं, कई सहाबा शहीद हुए, मगर वो नबी के आशिक, वो नबी के प्यारे दीवाने, मुस्तफा करीम के प्यारे चचा सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब जरा इनका हाल मुलाहिजा कर लो, खुदा की कसम कलेजा मुंह को आ जाएगा। आज हमारे घर के अंदर किसी का इंतकाल हो जाए, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, मातम करना, बालों को नोचना, यही तो होता है। मगर सुनो सुनो, उधर जनाबे हजरत अमीर हमजा है, उनका लाशा पड़ा हुआ है। हजरत अमीर हमजा के जिस्म के तकरीबन 7 या 11 टुकड़े कर दिए गए, जिस्म को काट दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी बहन को खबर मिली, आपकी बहन है हजरत सफिया, जब उनको खबर मिली मेरे भाई की शहादत हो गई है, मेरा भाई दुनिया से चला गया, दौड़ी दौड़ी आ रही है देखने के लिए किधर है मेरा भाई, दौड़ी दौड़ी आ रही है किधर है मेरे भाई की लाश। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने इधर सहाबा से मालूम किया, ऐ मेरे सहाबा बताओ मेरे चचा सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा के लाशे का हाल क्या है। अर्ज किया गया आका जिस्म के कई टुकड़े हो गए, या रसूल अल्लाह जिस्म टुकड़ों में बटा हुआ है। आका सीने को चाक कर दिया गया है, कलेजा निकाल कर चबाया गया है, कान भी काट दिए गए, नाक भी काट दी गई, होठ भी काट दिए गए। मेरे आका के सहाबा बता भी रहे हैं, आंखों में भी आंसू है, या रसूल अल्लाह
हाथ भी काट दिए गए। गौर तो करो एक लम्हे के लिए, वो थे नबी के दीवाने, हमारी दीवानगी को क्या हुआ? हम कैसे दीवाने, हम कैसे आशिक। आज तुमने ताजदारे मदीना के प्यार में, आका की मोहब्बत में जलसा सजाया है, तो कम से कम इस जलसे में आकर इतना तो इश्क दिल में लेकर जाओ, इतना तो बदलाव लेके आओ। या रसूल अल्लाह, उन्होंने जाने दी थी, हम जान अगर नहीं भी दे सके तो कम से कम इतना तो करेंगे, आपने जो फरमा दिया है हम उस पर अमल करते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गुस्लवरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, क्या बात। वहां ये हालात हुए, इस्लाम यूं ही नहीं आ गया तुम्हारे मेरे पास, बड़ी कुर्बानी, बहुत माशाअल्लाह। ताजदारे मदीना को जैसे पता लगा ये हाल है, तो मुस्तफा करीम वाली कायनात ने फरमाया, वो अमीर हमजा की बहन सफिया आ रही हैं, जाओ जाओ जाकर उन्हें रोक दो, वो जाएंगी तो औरत की फितरत है, मिजाज होता है, बहन भाई के लिए बहुत तड़पती है, मेरे आका जानते थे बहुत रोएंगी। ताजदारे मदीना ने फरमाया, उन्हीं के बेटे को भेजा, जाओ जाकर कह दो करीब न जाएं, जाकर न देखें, अमीर हमजा के लाशे के पास न जाएं। बेटे ने जाकर कहा, नहीं उधर नहीं जाए, हजरत अमीर हमजा के लाशे। इतना सुना तो जलाल आ गया, भाई से मोहब्बत, भाई से प्यार, उस प्यार ने मोहब्बत ने जोश मारा। जिसने मना किया वो बेटा, मगर बेटे को ही इन्होंने यूं धक्का दिया, दूर फेंक दिया, आगे बढ़ने लगे। क्या बात है। मगर बेटे ने उठकर कहा कि आपको जो जाने से रोका जा रहा है हम नहीं रोक रहे, बल्कि ताजदारे मदीना ने मना किया है। वो जो किसी के रोके से रुक नहीं रही थी, जब कानों में आवाज आ गई आका ने मना किया है, जो कदम आगे बढ़ा था यूं ही वो कदम पीछे आ गया। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात। फौरन जी कदम पीछे आ गया। दो चादरें थी उनके पास, वो दो चादरें इन्होंने निकाली। एक अमीर हमजा का लाशा, सैयद शुहदा का लाशा। क्या बात है, वाह। एक और बराबर में नबी के एक और सहाबी हैं, वो भी वहां पे शहीद हुए, एक उनका लाशा। ये इस्लाम की गुर्बत भी है, ये तुम्हारे मेरे लिए नसीहत भी है। दो चादरें निकाली कफन के लिए कि कफन दे दिया जाएगा, मगर मेरे अजीजों जब बराबर वाले शहीद पे नजर पड़ी, इस पे भी तो कफन नहीं है। क्या बात है, वाह। भाई को दो चादरों का कफन देना चाहती थी, मगर एक और शहीद की लाश को जब देखा तो कहने लगी ना इंसाफी होगी, मैं अपने भाई को कफन दे दूं और मेरे आका का एक कोई आशिक यूं ही पड़ा रहे, उसे कफन न मिले। कहने लगी दो चादरें हैं, एक का कफन मेरे भाई को दिया जाए और दूसरी चादर में इस नबी के आशिक को, नबी के सहाबी को कफन दिया जाए। क्या बात है, बहुत। मगर इन दो चादरों में एक चादर छोटी, एक चादर बड़ी, एक चादर छोटी एक बड़ी, तो ख्याल आया अगर बड़ी चादर मैंने भाई को दे दी, छोटी इनको दे दी, नाइंसाफी होगी, कोई क्या कहेगा। भाई
भाई था तो उसे बड़ी चादर दे दी, और जो भाई नहीं था वो भी तो शहीद हुआ था, वो भी तो इस्लाम के लिए उसने भी तो जामे शहादत नोश किया था, उसे छोटी चादर दे दी, कोई क्या कहेगा, ये तो गलत बात है। तो बड़ी चादर उनको दी, छोटी चादर अपने भाई को दी। क्या बात है, वाह, बहुत बहुत अच्छी बात। और हुजूर ने जब देखा ना, हुजूर ने जब देखा कफन नहीं थे, कफन, समझ रहे हो? आज हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता, महंगे से महंगा कफन आता, बोलो आता कि नहीं आता? आज किसी का इंतकाल होता है, महंगे से महंगा कफन आता है, और आना भी चाहिए, जरूरी भी है। शरीयत भी कहती है कफन अच्छा हो, उम्दा हो, महंगा हो, और मरने वाला जो है उसी के पैसों का। क्या बात है, बेशक हक बात। ये जो यहाँ एक सिस्टम चला है ना कि वो लेके आएंगे, भैया देंगे बहन का कफन, है? ये सिस्टम है कि नहीं? इस्लाम नहीं देता इससे। जो दुनिया से गया है उसी की मिल्कियत से उसका कफन किया जाए, उसी की मिल्कियत में से। बैठ जाओ, बहुत खत्म कर दे। नहीं आता नहीं, अगर खत्म करवाना चाहे तो करे तो काफी हो गया, वरना 2-4 मिनट सुनना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए हजरत, आप बोलिए। हमारा हाल तो भैया ऐसा है कि हम तो आपसे कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि तुम भी तो भैया थक चुके हो सुन सुन के। कहां तक सुनोगे तुम भी? आदमी ही तो हो, को तुम रोबोट थोड़ी हो कि बैठे रहोगे। पर ठंड हो रही है, मौसम देखो, ये है हमारे माशाअल्लाह बुजुर्ग हैं, बाल सफेद है मगर जज्बात देखो इनके, कह रहे हैं एक दिन में क्या हो रहा। ये नौजवान जितने दांत दिखा रहे हैं, 3-3 बजे तक लिहाफ में अंदर को घुसा के मोबाइल फिर फिल्में देखते हैं? तब बिल्कुल तबीयत नहीं अलकसाती, मजे में देखते रहते। पहले टीवी का दौर था, टीवी चलता था तो घर वाले, ज्यादा रात होती थी इधर 11-12 बजे तो अब्बा डांट दिया करते थे, चल बंद कर दे जल्दी, मजबूरी थी, बंद किया, सो गए। अब तो अगर अब्बा ने कह दिया सो जा, बंद कर दे, इसने अंदर को घुसाया, काम चालू, समझ रहे हो? देखते देखते 3 बज गए, 4 बज गए, जैसे फजर का टाइम हुआ तो फिर इसकी आंखों में जलन होने लगी। फिर कह रहा भाई अब नींद आ रही है, बहुत खतरनाक, यानी उल्लू वाला हिसाब हो गया। जब जागना था तब सोने के लिए चला, और जब सोना था तब जागता रहा। हो गया ना उल्लू वाला सिस्टम। है मेरी कौम के भोले भाले लोगों, तुम्हें तो आका ने इज्जतें दी थी, अल्लाह ने इंसान बना के इज्जत दी थी। इस मॉडर्न दुनिया ने आज कितनी आसानी से उल्लू बना दिया, और ऐसा उल्लू बनाया कि हम उल्लू बन के भी खुश, बड़ा मजा। आईफोन 15 मैक्स प्रो महंगे से महंगा चाहिए, पक्के वाले बन गए। आज मेरे अजीजों हालात ये हैं, कितने लोग ऐसे भी हैं दुनिया से जाते हैं, कफन नसीब नहीं होता। आज भी ऐसे लोग, आज भी ऐसे लोग। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ताला ने मालो दौलत दिया, घर दिया, इज्जत दी, वकार दिया, घमंड न करना। 40 मिनट 3 झटके ज़लज़ले के, तुर्की का अभी का वाक़या, 40 मिनट 3 ज़लज़ले के झटके, और वो 40 मिनट कंटिन्यू नहीं, 3 झटके कुछ कुछ सेकंड के।
जो बड़े बड़े मालदार करोड़पति थे, जिनकी बिल्डिंगें थी, वो रोडपति बन गए, भिखारी बन गए। आज उनके पास सर छुपाने को जगह नहीं। जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, जिनका लाखों करोड़ों का बिजनेस था, आज मांग कर पेट भरने पे मजबूर हैं। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। घमंड न करना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। बेशक समझ रहे हो? तो भैया ख्याल रहे, इन आंखों को सिर्फ इसी काम में मत लगा दो। आज इन आंखों का सही इस्तेमाल हो रहा है, इन कानों का भी सही इस्तेमाल हो रहा है। इनसे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुना जा रहा है, और इन आंखों से उलमा को आप देख रहे हो, उलमा की जियारत कर रहे हो। इस देखने पे भी सवाब मिलेगा, और इस सुनने पर भी बोलो। जब एक एक नेकी की जरूरत मैदान महशर में पड़ेगी, तब पता लगेगा, तब याद आएगा। अगर एक भी कम पड़ गई तब ख्याल आएगा। मौलवी तो जलसे में बहुत चीख रहा था, काश हमने एक बार सुभान अल्लाह ज्यादा कह दी होती तो आज नेकियां हमारे काम आ जाती। क्या बात है, वाह, बहुत मगर यहाँ भारी गुजर रहा, सुभान अल्लाह कहना बैठो। क्यों? क्योंकि भैया वही वाली बात है, क्रीम तो सबको अच्छी लगती है, मठे पे कौन राजी है? तो पुराने बुढ़े ठुड्डे राजी हो जाए। तो हमारा हाल तो कोई मठे वाला हो गया। क्रीम तो जितनी थी पड़ पड़ा के सब निकल गया, माल समेट के। समझ रहे? अब बोले ये करता रहेगा जो करेगा, ये भी ट्रेंड चला जब समय मौलवी किया काम निकल गए। अब बोले बाद वाला देखता रहेगा जो करेगा, हम कोई बेवकूफ। समझ रहे हो? सब हमारे अपने, अल्लाह ताला सबको बरकतों से नवाजा। मगर आपसे मेरी कोई वो नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि मैं ये चाहता हूँ, आप अगर 10 मिनट सुनने की हैसियत रखते हैं ना, हिम्मत रखते हैं, 10 मिनट आप दिल से सुन सकते हैं तो 10 ही मिनट सुने, मगर दिल से सुने। 1 घंटा सुनने की अगर आपकी सकत है, मगर दिल से सुने, 1 ही घंटा सुने। यहाँ दिल की बात यहाँ लगनी चाहिए। हजरत अमीर हमजा चादर है, चादर जब डाली गई है ना, पैर खुले रह गए। पैर ढकते हैं तो सर खुलता है, सर ढकते हैं तो पैर खुल जाता है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, आका चादर छोटी है, अगर चेहरे को ढकते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैरों को ढकते हैं तो चेहरा खुल जाता है। वालिए कायनात मुस्तफा करीम ने फरमाया, गौर करो, ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है, ये इस्लाम के गुर्बत के किस्से है, ये इस्लाम की दर्द भरी कहानी है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, सर को ढक दो, चेहरे को ढक दो, पैर खुले हैं तो पैरों पर घास डाल दो। वो थे नबी के आशिक जिन्हें कफन भी पूरे न मिल सके, वो थे नबी के आशिक जिनके हाथ पैर कान नाक आंख सब निकाल लिए गए, काट दिए गए, मगर उनके जिस्म का एक एक लहू का कतरा, एक एक गोश्त की बोटी यही पुकार रही थी। वो इतना ही कह रहे थे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न होगा ये हमसे हरगिज, नबी का जाओ जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुलवरा कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत फैजाने औलिया इकराम। बहुत माशाअल्लाह। वो थे आशिक हजरत अमीर हमजा,
पैरों पे घास डाली गई, सर को ढका गया तो उस चादर से ढका गया, दफन कर दिया गया। मेरे हुजूर की आंखों में आंसू हैं। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात अपने चचा सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा को याद कर कर के आंसू बहाते थे। मेरे मुस्तफा करीम अपने चचा को याद करते थे, आंखें भीग जाती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे। ऐ लोगों, मैं इतना कहना चाहता हूँ, तुम अमीर हमजा नहीं बन सकते, ना बनो, फकत इतना कर लो, गुलामे अमीर हमजा बन जाओ। सुभान अल्लाह, बहुत गुलामे अमीर हमजा बन जाओ, इतना तो कर लो, आका से ऐसी तो मोहब्बत कर लो कि ये दुनिया की रंगीनियां, ये नजारे, ये बहारे, ये दुनिया का हुस्न इसकी नजरों में अहमियत न रहे। नजरों में अहमियत रहे तो फकत और फकत अल्लाह की रहे और उसके महबूब की रहे। इन आंखों को अगर कुछ अच्छा लगे तो फकत और फकत आका का रोजा अच्छा लगे। एक दीवाना था, दिन में भी मछलियां पकड़ रहा था, रात में भी 12 बजे दरिया पे मछलियां पकड़ रहा था। एक अंग्रेज था, एक सदर था अमेरिका का जॉनसन, वो जॉनसन आया, उसने उस दीवाने को उसको पकड़ा, कहा क्या कर रहा है, कहा मछलियां पकड़ रहा हूँ, कहा रात में, कहने लगा दिन में काम करता हूँ मगर इतना नहीं हो पाता कि बच्चों का गुजारा हो सके, तो रात में भी मेहनत कर रहा हूँ। उसने कहा आदमी बड़े काम का है, इसे ले चलो। उसने कहा ये बता, तू रात में भी मछलियां पकड़ रहा है, कोई और काम क्यों नहीं कर लेता? कहने लगा मैं जायज कमाई, जायज पैसा खाना चाहता हूँ, हलाल के लुक़्मे खुद भी और बच्चों को भी खिलाना चाहता हूँ, इसीलिए चाहे दिन में भी काम करना पड़े, रात में भी काम करना पड़े, मगर हराम रोजी नहीं खाऊंगा, हलाल ही खाऊंगा। उसने कहा आदमी बड़े काम का है, ले चलो इसे। इसने पूछा किसने कहा है तुझे कि हराम न खाना, हलाल ही खाना? कहने लगा ये फरमान मदीने वाले मुस्तफा का है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये ताजदारे मदीना का फरमान है, ये वालिए कायनात का फरमान है, हलाल खाऊंगा, हराम नहीं खाऊंगा। अंग्रेज ले गया अपने साथ, अपने पास में रखा है, खिलाया पिलाया है, मगर दीवाना बोलता कुछ नहीं है, दीवाना खामोश रहता है। जॉनसन ने कहा ऐ दीवाने, बोलता किस लिए नहीं है, कोई तो बात किया कर, कुछ तो बताया कर, बोल तो सही तुझे क्या चाहिए? तू कहेगा तो कारोबार के लिए तुझे पैसे दे दिए जाएंगे, तू जो मांगेगा तुझे दे दिया जाएगा। तेरी शराफत को देख लिया है, तेरी इंसानियत को देख लिया है, तेरे किरदार को देख लिया है, तू बोल तो जरा, तू जो कहेगा तुझे दे दिया जाएगा। दीवाने ने इतना सुना, लबों पे तबस्सुम आ गया, मुस्कुराने लगा। मुस्कुरा कर दीवाना बोला आपसे जो मांगूंगा वो कर दोगे? कहा कर देंगे। का जो भी कहूंगा वो कर सकते हो? कहा तू बोल। हम सुपर पावर कंट्री के सदर है, हम अमेरिका के सदर है, ओहदेदार है, तू बोल तो जरा, तू बोलेगा तेरी बात को पूरा कर दिया जाएगा। गुलाम ने इतना सुना, इस दीवाने ने इतना सुना, इसकी आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगा अगर सब कुछ कर सकते हो तो बस इतना कर दो, एक बार मुझे मेरे आका का रोजा दिखा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म। बहुत माशाअल्लाह। कहता है मैं तो गरीब हूँ, दौलत नहीं है जो चला जाऊं, माल नहीं है जो चला जाऊं। कहने लगा बस इन आंखों को इतनी तड़प और तमन्ना है कि आका का रोजा देख ले, आका के गुम्बद को देख ले, आका के रोजे की जालियों को देख ले। खुदा की कसम इतना सुना अंग्रेज ने, कहने लगा आखिर क्या है वहां पर, कैसा हुस्न है, कैसा जमाल है, आखिर
आखिर क्या है, चलो हम भी जाएंगे। इसने सऊदी हुकूमत को गुजारिश की, हम मदीना देखने आना चाहते हैं, हम रसूल अल्लाह का रोजा देखना चाहते हैं। हुकूमत ने कहा आप नहीं आ सकते, यहाँ सिर्फ ईमान वाले आ सकते हैं, सिर्फ मोमिन आ सकते हैं, यहाँ पर काफिर को आने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो मेरे अजीजों, दीवानों की ये तड़प होती है कि गुंबदे खजरा देख ले, और क्यों तड़प ना हो। दीवाने तो यही कहते हैं उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाना तो यही चाहता है आका का रोजा देखे। जी, देखना चाहते हो हुजूर का रोजा, देखना चाहते हो तो हाथ उठाओ और लो लगाओ, मदीने वाले आका की बारगाह में इल्तिजा करो, यूं पुकार के कहो सुभान अल्लाह, और यूं मेरे साथ इस दुआ में शामिल हो जाओ। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। क्या बात है, वाह। सरकार जिसे मदीना जाना है बस वो बोलेगा सुभान अल्लाह, बाकी कोई नहीं बोलेगा। जिसे नहीं जाना भाई चुपचाप बैठे रहना, जिसे मदीना जाना है बस वो बोले, और इस वक्त में बस वही बोलेगा। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने। जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में। जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में, मदीने में। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में। क्या बात है, बहुत हर एक की ख्वाहिश है जी, तुम्हारी मेरी आपकी हम सब की ख्वाहिश है। आमीन। हर एक की ख्वाहिश है या रसूल अल्लाह, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। क्या बात है, वाह। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं, एक बार नहीं आका 100 बार मदीने। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। बार नहीं आका 100 बार मदीने में। एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में, मदीने में, मदीने में। क्या बात है, बहुत हुजूर से मोहब्बत करो, आका से मोहब्बत करो, अपनी आंखों की हिफाजत करो, जी, जबान की हिफाजत करो, कानों की हिफाजत करो, शर्मगाह की हिफाजत करो। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे मुंह के अंदर 32 दांतों के दरमियान एक गोश्त का टुकड़ा है, तुम उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो, तुम उसकी हिफाजत कर लो। तुम्हारी टांगों के दरमियान शर्मगाह है, तुम उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी बस इतनी सी ले लो, तुम इतना करो, बस हिफाजत कर लो। फिर आका फरमाते तुम्हें जन्नत में पहुंचाने का काम फिर मेरा। बेशक, बहुत खूब। फिर मैं तुम्हें जन्नत में पहुंचाऊंगा। ये कान है, इनसे सुनो तो अच्छा सुनो, सुनो तो मुस्तफा की नाते सुनो, सुनो तो कुरान की तिलावत सुनो।
जबान है, इससे पढ़ो तो कुरान पढ़ो, पढ़ो तो आका की नात है। जबान पर गालियां न हो, हुजूर से मोहब्बत का हक अदा करो। अल्लाह आपको मुझे हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, कायनात में अल्लाह सुरखरुई अता फरमाए, दोनों जहान में अल्लाह ताला हम सबको सुरखरुई सरबलंदी नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तबर्रुक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।